हेलो भाई, वेलकम बैक टू प्रेप पॉइंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग कंटिन्यूटी अभी पढ़ रहे हैं, और कंटिन्यूटी में बच्चा लेक्चर नंबर बेसिकली हम 5 करने जा रहे हैं। फोर्थ में हमने कुछ पढ़ाया नहीं था बेटा, क्योंकि उस दिन नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो बेसिकली ये लेक्चर हमारा 4 ही है बेटा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने आपको बोला था कि 5 लेक्चर के अंदर कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली खत्म होती हुई आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो यार ये आपकी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, अगर मैं तीनों चैप्टर मिला के बात करूं बेटा, तो सर इसमें आज लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं। और ये जो लेक्चर्स है बेटा, इसके अंदर आज आपको मैं सुपर टेबल, यानी कि बेटा कुछ थ्योरम जो आपकी कंटिन्यूटी के अंदर जो बहुत सारे थ्योरम होते हैं ना, उसको मैं टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके बड़े ही प्यार से आपको सिखाऊंगा। बेसिकली बेटा, जो आपको थ्योरम बुक के अंदर प्रोवाइड की जाती है ना, एक एक थ्योरम होता है, थ्योरम को प्रूफ करने के बाद फिर आपको इसको क्वेश्चन कराते हैं बेटा। मैं आपको ना उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि बेटा ये टेबल है, इस टेबल को याद करो, इससे ये रिजल्ट आएगा, इससे ये रिजल्ट आएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। उससे क्या होगा बेटा, कम टाइम के अंदर, कम एफर्ट के अंदर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बड़े आसानी, बड़े प्यार से आप सीख पाओगे। अरे बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी लोग? बोलोगे सर बिल्कुल। तो भैया समय को ना गंवाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है अपना। बेसिकली बेटा आज के लेक्चर्स में अपन करने क्या वाले हैं यार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लेक्चर नंबर क्या करने वाले हैं बेटा, 5 करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप इसमें 4 बोल रहे हो तो बेटा नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा लेक्चर नंबर जो मेरा थर्ड था उसके अंदर कुछ मैंने पढ़ाया ही नहीं था ढंग का। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यार आज मैंने जो मुझे हमको पढ़ना है बेटा, लास्ट क्लास में हमने बताया था बेटा कि कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल के अंदर किस तरीके से कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस होता है, आपने उस पे क्वेश्चंस भी करे थे। और बेसिकली वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो अभी तक कभी नहीं आया, लेकिन आप जब अच्छे क्वेश्चंस करोगे बेटा, वहां पे वो आपको देखने को मिल जाएगा और आपको दिक्कत तकलीफ परेशानी देगा। इसलिए मैंने आपको सिखा दिया, पढ़ा दिया, बता दिया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है बेटा। तो बेसिकली बेटा ये सुपर टेबल है, लेकिन आप इसे एज अ इम्पोर्टेंट सुपर टेबल के नाम से जानिएगा और बड़े प्यार से इसको याद भी रखिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये पूरा, ये जो तीनों हमारे पास टॉपिक लिखे हैं, वो तीनों थ्योरम है बेटा। इस थ्योरम को मैंने डायरेक्ट टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में फिट एंड फिट हो जाए। ठीक है? अरे आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी लोग? बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है बेटा। तो आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं बेटा। मान लो कोई एक मेरे पास फंक्शन है बेटा, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, कोई दो फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन कैसे हैं बेटा? कंटिन्यूअस है। कैसे हैं बेटा? सर मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, ये भी कंटिन्यूअस है। कोई फंक्शन मैंने ले लिया बेटा जी ऑफ एक्स, ये भी कंटिन्यूअस है। तो चाहे बेटा इसका एडिशन, इन दोनों फंक्शन का एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करोगे बेटा, ये कैसे आएंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएंगे। या फिर आप मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों फंक्शन का डिवीजन करोगे, फिर भी ये फंक्शन कैसे आएंगे बेटे? कंटिन्यूअस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, क्या कोई ऐसा एक एग्जाम्पल है अपने पास बेटा? तो हाँ भैया है ना, एक एग्जाम्पल, आओ ले लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने बेटा, मान लो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन मैंने ले लिया बेटा, ये फंक्शन है। आपको पता है सर y इज इक्वल टू एक्स वाला जो फंक्शन होता है कंटिन्यूअस होता है। अरे कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता बेटा? बोलोगे सर बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, बहुत बढ़िया यार। सर जी ऑफ एक्स से कोई और एक फंक्शन ले लेता हूँ बेटा, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया साइन ऑफ एक्स। क्या बेटा साइन ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल है। अगर आप चाहे बेटा इसका एडिशन करो, यानी एक्स प्लस अगर आप साइन एक्स भी करेंगे, तो ये किस तरीके का फंक्शन आएगा बेटा अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम? बोलोगे सर ये कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा बेटा। वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का समेशन हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। या फिर आप इसका सब्ट्रैक्शन भी करोगे बेटा, एक्स माइनस साइन एक्स। अगर आप ये भी करते हो तो ये भी कैसा आ रहा है बच्चा पार्टी लोग? ये भी कैसा आ रहा है? अरे कंटिन्यूअस आ रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। या फिर आप इसका मल्टीप्लीकेशन भी कर देते हो बेटा, तो पर भी ये फंक्शन कैसा आ रहा होगा? तब पर भी ये फंक्शन अपना कैसा आ रहा है बेटा? कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है। ऑल राइट, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी लोग? बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोई आपत्ति विपत्ति नहीं? बोलोगे सर नहीं है। अरे साइन एक्स बाई एक्स है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल साइन एक्स बाई एक्स है। सर ये भी कैसा है? ये भी कंटिन्यूअस है बेटा। बट एक छोटा सा चीज यहाँ पे ध्यान में आप रख लेना। अरे कौन सा ध्यान में रखोगे बेटा? क्यों? क्योंकि सर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है। अगर ये मेरा न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा बेटा, सॉरी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हमारा डिनोमिनेटर को जीरो ना हो, आप ऐसा कुछ जरूर बता देना उस कंडीशन को, नहीं तो हमारा पूरा ही कंडीशन वहां पे फेल होता हुआ मेरे को दिखेगा। अरे बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी लोग? बोलोगे सर बिल्कुल। सर यानी कि बेटा मैंने पहली वाली बात तो आपको बड़े प्यार से समझाया कि अगर कोई दो फंक्शन लिया बेटा, दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस है, उन दोनों फंक्शन का चाहे आप एडिशन करो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे आप डिवीजन करो,
फंक्शन की वैल्यू हमेशा कंटिन्यूअस आएगी, यानी कि फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर एक दूसरा वाला भी एग्जांपल का कुछ मेरे को समझाओ सर, बताओ सर। तो आओ ध्यान से दूसरा वाला भी सीख लेते हैं बेटा। कि सर पहला जो मेरा फंक्शन है, मैंने 2 फंक्शन मेरे पास है बेटा। पहला फंक्शन जो है बेटा कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो भैया आप जब इसका एडिशन करोगे ना बेटा, तो एडिशन हमेशा सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमेशा ये कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी लोग, जल्दी बताओ। बोलोगे सर बिल्कुल। दूसरी बात बेटा, जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे ना, तो भैया इसका फंक्शन की वैल्यू सर कंटिन्यूअस आ भी सकता है, नहीं भी। यहाँ पे देखो जो मे बी कंटिन्यूअस लिखा है ना बेटा, यानी कि सर मे बी का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मे बी कंटिन्यूअस, इट मे नॉट बी कंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो भैया इस बात को ध्यान में रखना, इसका क्या मतलब है। तो सर कोई एक एग्जांपल लो सर। तो मैं एक एग्जांपल सर आपको ले ही लेता हूँ। चलो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। बोलोगे सर ये तो कंटिन्यूअस होता है। बहुत बढ़िया, मैंने कंटिन्यूअस मान लिया। दूसरा बेटा जी ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 1/x। आपको पता है बेटा ये किस तरीके का फंक्शन होता है? सर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसा बेटा? सर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। बहुत बढ़िया, मैं मान के आता हूँ बेटा कि सर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। एक नंबर है। मानता क्या हो बेटा, ये 1/x है और आपको पता है बेटा एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा रे बाबा? बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अरे आपको पता है ना बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही तो बनता है यार। अरे इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही तो बनता ना बेटा। अरे रेक्टेंगुलर ये ग्राफ है ना बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल है। इट्स मीन दैट बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और ये एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है बेटा। इट्स मीन दैट कि द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे होगा। तो देयरफॉर आप बड़े प्यार से बोल सकते हो बेटा कि सर ये फंक्शन किस तरीके से होने वाला है, डिसकंटीन्यूअस होने वाला है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। मैं मान गया बेटा। तो सर बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन बेटा कि सर अगर इन दोनों का एडिशन कर दो, बोलोगे सर अगर इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे तो भैया आप इसका एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, x माइनस बेटा 1/x, x माइनस 1/x, ये किस तरीके से होगा बेटा? बोलोगे सर ये कैसा होगा, चाहे आप एडिशन करो। इसका एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपान 1 हो जाएगा। सॉरी एक्स स्क्वायर अपान 1 अपान एक्स हो जाएगा। अब देखो एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा, ओवरऑल ये फंक्शन किस तरीके से आ रहा है बेटा? वैसे भी डिसकंटीन्यूअस आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिसकंटीन्यूअस? बोलोगे सर बिल्कुल। अगर आप इसका प्लस भी कर रहे हो, आप माइनस भी करोगे बेटा, तब पर भी फंक्शन कैसा आएगा, डिसकंटीन्यूअस आएगा। अरे बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी लोग? बोलोगे सर बिल्कुल ये डिसकंटीन्यूअस आ रहा है। अच्छा सर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताओगे सर ये कंटीन्यूअस होगा डिसकंटीन्यूअस होगा? मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ बेटा। बोलोगे सर अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ बेटा, तो सर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो बेटा तो ये कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 कैसा है बेटा? एक कांस्टेंट फंक्शन है। अरे कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है बेटा? बोलोगे सर जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, मान लो सर यहाँ पे 1 आ रहा है तो सर 1 ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये कैसा होता है, बिना लिफ्टिंग अ पेन हम इसका ग्राफ बना पा रहे हैं ना यार। बोलोगे सर बिल्कुल, इट्स मीन दैट ये फंक्शन कैसा है भाई लोग? बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर ये फंक्शन किस तरीके से है? बोलोगे सर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा? ये कंटीन्यूअस है बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर इसका डिवीजन भी करें आप, तो भैया इसका डिवीजन भी आप करोगे बढ़िया तो हमारे पास कैसा आएगा? बोलोगे सर हमारे पास ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन आएगा। आप डिवीजन भी कर दोगे बेटा तो इसका कंटीन्यूअस आएगा। अरे कैसे आएगा बेटा? बोलोगे सर एक्स अपान 1/x होगा और आपको पता है बेटा एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के भी आप ग्राफ बनाओगे तो लाइक दैट बनेगा। बिना लिफ्टिंग अ पेन इसका ग्राफ आप बना रहे हो, बन जा रहा है बेटा। इट्स मीन दैट ये भी कैसा होगा, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। सर एक एग्जांपल ऐसा भी बताओगे सर ये फंक्शन, क्योंकि आप बोल रहे थे सर कि मे बी और मे नॉट बी, सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो कोई ऐसा एग्जांपल बताओ सर जहाँ पे ना होता हो। तो सर एक एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूँ। सर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया बेटा एक्स तो कंटिन्यूअस है और ये बेटा 1/x स्क्वायर ले लिया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन बोलोगे सर ये इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे सर ये 1/x आ रहा है और आपको पता है बेटा 1/x कैसा होता है? बोलोगे सर 1/x हमारा कैसा होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो आई होप आर यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चाहे बेटा आप एडिशन करें चाहे आप सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन अगर डिवीजन करेंगे बेटा तो कंटीन्यूअस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी लोग। अरे क्लियर है क्या? अरे यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चा पार्टी की नहीं? जल्दी से बता दो। अरे हो रहा है ना? बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है, कोई आपत्ति नहीं है बेटा, होनी भी नहीं चाहिए आपको। चले सर अगला वाला बेटा, दूसरा वाला जो तीनों कंडीशन है बेटा, जितनी इसमें प्रोबेबिलिटी बन सकती है किसके अंदर, जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है बेटा हमारे इसके अंदर, वो सब बना दे रहा हूं मैं। अच्छा सर बहुत बढ़िया। अब अगला बेटा सुपर टेबल के अंदर आप आओगे तो सर अगर दोनों फंक्शन, एक फंक्शन है मेरे पास बेटा वो डिसकंटिन्यूअस है, सर दूसरा भी फंक्शन बेटा मेरे पास डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो मे बी कंटिन्यूअस, सर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला वाली बात क्या है बेटा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की आप बात करोगे सर ये भी मे बी कंटिन्यूअस, मे नॉट बी कंटिन्यूअस बेटा।
एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं क्या? चलो बहुत बढ़िया, आप भी सोचो बेटा क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जरा बताना मेरे को। कोई एक एग्जाम्पल आप भी सोचो बेटा, जरूरी नहीं कि सारा एग्जाम्पल मैं ही बता दूं, आप भी कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हो। हाँ सर बिल्कुल सोच सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है सर। एक एग्जाम्पल नंबर बेटा मैं थर्ड के लिए एक एग्जाम्पल सोच रहा हूँ। सर आपको पता होगा बेटा ये एक वर्ड फेमस बड़ा ही प्यारा सा है कि सर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर एडिशन करते हैं बेटा तो हमेशा कैसा आता है? बोलोगे सर ये कैसा आता है? सर ये कांस्टेंट एक्स के बराबर आता है। और आपको पता है बेटा कि सर ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, हर एक इंटीजर पॉइंट पे कैसा होता है बेटा? ये डिसकंटीन्यूअस होता है। और आपको पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, हर एक इंटीजर पॉइंट पे ये भी कैसा होता है बेटा? डिसकंटीन्यूअस होता है। और ये कैसा है बेटा? सर ये तो एक्स है और ये लीनियर फंक्शन है, और ये कैसा होता है बेटा? कंटीन्यूअस होता है। यानी कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, और आपको समझ में भी आना चाहिए बच्चा पार्टी लोग कि सर एक दो मेरे पास डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, उसका आप एडिशन करोगे तो हमेशा कैसा आएगा बेटा? कंटीन्यूअस फंक्शन आएगा। ठीक है, तो भैया आप भी अगला देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे एडिशन करोगे बेटा कंटिन्यूअस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा क्या ऐसा है बच्चा पार्टी लोग, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा कैसा है कंटिन्यूअस फंक्शन ही आए। सर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी बड़े आराम से आ सकता है सर, कंटिन्यूअस भी और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी। सर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी आ जाओ। सर एक एग्जांपल आप भी सोचो बेटा, क्या सारा कुछ मैं ही सोच के बताऊं? अरे जल्दी से आप भी कुछ सोच लो यार। अच्छा जल्दी से एक बार सोचना बेटा, अरे बोलो बोलो, कमेंट सेक्शन में सब बताओ बेटा कि सर एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन सोच के बताओ जो दोनों कैसे हो जाए बेटा? डिसकंटीन्यूअस हो जाए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चा पार्टी लोग। नहीं बताओगे? चलो ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि सर अगर मैंने दो फंक्शन को कंटिन्यूअस ले लिया, सर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, बट इन दोनों का एडिशन करा तो भैया कैसा आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। सर एक एग्जांपल आप ऐसा बता दो कि सर वो भी कैसा आ जाए सर? सर यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस आ जाए या फिर कंटिन्यूअस आ जाए, कुछ ऐसा एग्जांपल एडिशन मल्टीप्लीकेशन का भी बता दो यार। तो मैं आपको यार एक बहुत प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, प्लीज यहाँ पे अगर देखना, मेरे को ध्यान से सुनते रहना प्लीज। ओके, मैं सुन रहा हूँ सर। मैंने सर आपके पास एक कोई फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स। सर इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब x की वैल्यू बेटा ये कैसा है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैसा है बेटा? बोलोगे सर ग्रेटर देन आर इक्वल टू बेटा 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1 आ रही हो। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है बेटा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2। सेम इसी प्रकार से मैं एक फंक्शन और ले रहा हूँ g ऑफ x, और इसको बेटा जस्ट उल्टा मैं कर दे रहा हूँ। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी तो इसकी वैल्यू आएगी 2, और जब x की वैल्यू बेटा लेस देन 0 होगी तो इसकी वैल्यू आएगी कितना? 1। अब सर इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, अरे इसका दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करते हो बेटा, तो मल्टीप्लीकेशन यानी कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स अगर आप निकालने जाते हो, तो आपको पता है बेटा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। हाँ हाँ, विजिबल है क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि विजिबल होगा। चलो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा बेटा, तो यहाँ दोनों का कंडीशन, दोनों का मल्टीप्लाई करो। सर यहाँ 1 है, यहाँ 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से बेटा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तब उस केस में क्या होगा? जब वो x की वैल्यू बेटा कैसा होगा? जब x की वैल्यू भैया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, उस केस में क्या होगा? और जब बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आएगी, जब x की वैल्यू कैसी होगी बेटा? लेस देन 0 होगी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जरा देखो बेटा, बोलोगे सर 2 1 जा 2, ये भी 2 होगा। और आपको पता है x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तब पर भी 2 आ रहा है, लेस देन 0 पे 2 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर ये वाला फंक्शन तो हमारे पास कैसा है? ये दोनों डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है बेटा। लेकिन ये वाला जो फंक्शन हमारे पास आ गया, ये कैसा आ गया बेटा पार्टी लोग? ये कंटिन्यूअस आ गया। क्यों? क्योंकि सर ये डिफाइन है। अरे कैसा है बेटा? डिफाइन है। इट्स मीन दैट ये कैसा हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। और भी कुछ एग्जांपल बेटा मैं आपको देता हूँ, लेकिन और भी कुछ एग्जांपल आप अपने आप से सोचिएगा और आपको मजा आएगा बेटा। आप जितने फंक्शन अभी तक आप सीखो ना, सबको इसमें रख के आप बड़े आसानी से कर पाओगे। आप कोई भी एक कंटिन्यूअस, कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस, कोई दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लेना, बड़े प्यार से आपको समझ में आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं होने वाली। आई होप आर यू अंडरस्टैंड? आइडिया लग रहा है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बेटा? अरे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहा है। चलो सर, एक एग्जांपल सर ये मेरे पास ये भी है सर, इसकी भी वैल्यू आप बता दो तो मेरे को मजा आ जाए। हम आपको 30 सेकंड देते हैं बेटा, आप कॉपी पेन लेके ट्राई मारना जरा। आई एम गिविंग द 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज इसे सॉल्व करिएगा। बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा बेटा तो हम बनवाएंगे। जल्दी से एक बार इसको बनाने का प्रयास करिएगा प्लीज। आई एम गिविंग द 30 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व करिए। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं है।
चलो सेम ही क्वेश्चन है बेटा, बस आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है। आप दोनों को सोचो कि बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो जल्दी से प्लीज इसे सोचो, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है। हम बनाते हैं बेटा, आपके सामने अभी बन जाएगा इस क्वेश्चन को। एच डब्ल्यू नहीं बेटा, ये क्लास डब्ल्यू का ही है, मैं एच डब्ल्यू गलती गलती से लिख दिया हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा आप ध्यान से सुनना। सर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और आपको पता है सर ये कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलो सर अब इसको चेक करते हैं, सर ये वाला फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, इसे मुझे नहीं पता है, तो हम वी विल चेक इट। हम इसको चेक कर लेते हैं बेटा, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो सर बोलोगे सर कि कैसे, आप देखोगे सर इसका जो फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रही है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही चेंज हो रही है। तो सर एट एक्स इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन को हम चेक कर लेते हैं बेटा, कैसा है, कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। बोलोगे सर ऑल राइट, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है बेटा। तो सर अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे चेक कर रहा हूँ बेटा, किसका फंक्शन, बोलोगे सर साइन ऑफ एक्स, लिमिट तो इसी पे निकलेगा बेटा, लेस देन ग्रेटर देन इसी में आएगा, बोलोगे सर बिल्कुल, वन अपान एक्स है बेटा। ठीक है, कोई आपत्ति, बोलोगे सर नहीं है। अच्छा सर बहुत बढ़िया यार, अगर आप बेटा इसमें लिमिट उठा के पुट करोगे तो आपको पता चल रहा है बेटा कि साइन ऑफ कितना आ जाएगा, वन अपान जीरो आ जाएगा। और आपको पता है बेटा कि साइन ऑफ वन अपान जीरो कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है। और आपको पता है बेटा साइन की दुनिया में कोई भी साइन का कोई भी वैल्यू हो बेटा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 के से 1 के बीच में आएगी। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बेटा कि सर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है ना, वो कैसा फंक्शन होता है, ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, यानी कि बेटा उसकी वैल्यू ऑसिलेट करती रहती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखो साइन इनफाइनाइट लिखा, और आपको पता है सर साइन की कुछ भी वैल्यू होगी लेकिन वो -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन ये फाइनाइट तो नहीं है ना बेटा, ये तो ऑसिलेटरी, ये तो फिक्स्ड नहीं है। यानी कि बेटा ये किस तरीके का फंक्शन है, सर ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। अरे कैसा है बच्चा पार्टी लोग, बोलोगे सर ऑसिलेटरी फंक्शन है, यानी कि बेटा सर ये ऑसिलेटरी फंक्शन आ गया, तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी, बोलोगे सर इसकी तो लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, यानी कि भैया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि बेटा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन कैसा है, बोलोगे सर एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जो वाला फंक्शन है बेटा ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, यानी कि बेटा ये कैसा फंक्शन है, सर ये कैसा है बेटा, बोलोगे सर ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी कि पहला जो वाला जो फंक्शन हमने लिया बेटा, ये वाले पास मेरे पास क्या है बेटा, बोलोगे सर ये वाला मेरा जो फंक्शन है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना है, एक मेरे पास सर कंटिन्यूअस फंक्शन आया, दूसरा बेटा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। या इन दोनों का मैं क्या करूँ बेटा, अगर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो देखो क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन कर लूँ क्या, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है सर, मल्टीप्लीकेशन करके देखता हूँ क्या आता है। हाँ सर कर लेते, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। तो जैसे आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे सर, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स अगर आप कर रहे हो, तो मैं भी कर लेता हूँ बेटा, मैंने बोला कर लो, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। तो मैंने अगर मान लो मैंने एच ऑफ एक्स बोल दिया, किसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे बेटा, तो सर यहाँ पे एक्स और यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू एक्स, तो भैया ये एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में। बोलोगे सर बिल्कुल, कब, जब एक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। सर मान गया सर, कोई आपत्ति नहीं है। सर इसका एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ही इसको चेक करो बेटा, इसकी वैल्यू चेक करो फटाफट से कि सर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि अभी हम उसी पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर ये कैसा हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये लिमिट कैसी हो जाएगी बेटा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान साइन एक्स हो जाएगा। लिमिट उठा के पुट करो बेटा, जैसे आप इसमें लिमिट उठा के पुट करोगे, ये वैल्यू तो सर 0 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, आपको पता सर 1 अपान साइन 0 आ जाएगा। सर 1 अपान साइन 0 कितना होता है, बोलोगे सर साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। और आपको जैसे ही बेटा ये साइन इनफाइनाइट मिला, और आपको पता है बेटा ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, ऑसिलेटरी फंक्शन -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है बेटा, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही क्या करती है बेटा, वेरी करती है। बोलोगे सर बिल्कुल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा दोगे, ये 0 हो जाएगा, यानी कि लिमिट इसकी कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एच ऑफ 0 निकालो बेटा, जैसे आप एच ऑफ 0 निकालोगे सर, यहाँ पे सर 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहाँ पे भी सर एफ ऑफ 0 अगर आप रखोगे बेटा, तो यहाँ पे भी कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। इट्स मीन दैट बेटा यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी कि भैया एच ऑफ 0 की वैल्यू भी कैसी आ रही है, 0 आ रही है। इट्स मीन दैट बेटा कैसा आ रहा है सर, लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कैसा है सर, 0 है, और बराबर भी है, फाइनाइट भी है बेटा। यानी कि सर एक कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे है,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं बेटा, तो कैसा आ रहा है सर, कंटीन्यूअस फंक्शन आ रहा है। तो ऑलराइट आपको समझ में भी आ रहा होगा बेटा, आपके दिमाग में चमक रहा होगा, आइडिया भी लग रहा होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड और नॉट बेटा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज एक बार इसे रिपीट पे सुनिएगा, मजा आएगा बेटा ये क्वेश्चन में। ऑसिलेटरी फंक्शन का क्वेश्चन है बेटा, कहीं पे ऑसिलेटरी फंक्शन का क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके से इसको टैकल करेंगे और समझेंगे भी। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। चलें आगे। बोलोगे सर बिल्कुल सर, एक थ्योरम है बेटा, एक इसे बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बेटा। सॉरी बच्चा लोग, एक बार जरा इसको बेटा आप पॉज करो और एक बार इसे पढ़ो। देखो पढ़ के क्या आपको कुछ समझ में आता है बेटा, ये कैसा क्या फंक्शन होता है? प्लीज एक बार जरा पढ़ना और इसको सीखने का प्रयास करना। तो जल्दी से इसे बेटा एक बार पढ़ना, और पढ़ने के बाद पढ़िए बच्चा लोग, इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद देखिए बेटा क्या ये क्या बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना क्या चाह रहा है? मुझे तो नहीं लगता बेटा कि आपको पढ़ के इसमें कुछ समझ में आने वाला है, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं कुछ। जल्दी से बताना एक बार। सब लोग बेटा वीडियो वीडियो पॉज करके इसे देखने का पढ़ने का प्रयास करो बेटा, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ जाए तो मुझे भी बताना बेटा कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया तो मुझे भी बताना कि सर नहीं आया। जल्दी से बोलो भैया, अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, बोलते जाओ, जल्दी बोलो भैया। बोलोगे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, सर आप समझाओ, सर क्या समझाना चाह रहे हो आप? अच्छा सर बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे साथ, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आए। देखना, इफ f इज अ कंटिन्यूअस ऑन a टू b, ये सर एक कोई फंक्शन है f ऑफ x या फिर f फंक्शन है बेटा, वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a से b के अंदर, एंड f ऑफ a बराबर f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू f ऑफ b है। अरे सर कोई एक फंक्शन है वो a से b के अंदर कंटिन्यूअस है, लेकिन सर इसमें जो f ऑफ a है वो f ऑफ b के बराबर नहीं है। अच्छा सर, यानी कि भैया ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ c के किसी वैल्यू के लिए f ऑफ a f ऑफ b, there is at least one of x naught in interval open interval a to b के अंदर, for which f of x naught is equal to c आएगा। सर कौन सी अंग्रेजी लिखी है सर, व्हाट डू मीन बाय दैट सर, समझ ही में नहीं आ रहा सर, क्या बोलना चाह रहा है बेटा? तो नहीं आएगा बेटा, आप प्लीज मेरे साथ सुनना ध्यान से, तब मजा आएगा आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो ना, मैं इसको आपको समझाता हूँ, जब मैं आपको समझाऊंगा बेटा तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा बेटा तो फिर से एक बार ध्यान से सुनते रहिए, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। चलो एक बार जरा इसका ध्यान से सुनना बेटा। ओहो, ठीक है, ओके बेटा, ऑल राइट है, प्लीज इसे ध्यान से सुनते रहियो। ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग प्लीज इसे ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा प्यार से। ठीक है, अब इसको जरा अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैं ऑलराइट आपको बता रहा हूँ कि सर ये कहना क्या चाह रहा है। सर बेसिकली अगर ये कहना चाह रहा है बेटा कोई दो पॉइंट है, क्या है बेटा, कोई दो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट कोई बी है ना, और ये कह रहा है बेटा ये पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में बराबर नहीं, तो मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए ले लिया लाइक दैट। यहाँ पे कुछ क्या है बेटा, एक पॉइंट ए है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया बेटा, कैसा है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और ये बोल रहा है बेटा कैसा है सर, कंटिन्यूअस है। तो आपको पता है बेटा कंटिन्यूअस होने के लिए ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर बेटा क्या करूं, अगर ये मान लो सर यहाँ पे अगर मैं बोल दूं सर ये कैसा है, बोलोगे सर ये एफ ऑफ ए है, बोल सकता हूँ सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, बोलोगे सर ये कैसा है, बोलोगे सर ये एफ ऑफ बी है, क्या है, एफ ऑफ बी है बेटा। सर अगर ये बोल रहा है बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट कैसा है बेटा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब अगर आपसे ये कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया बेटा, तो सर उसके लिए हम ऐसा स्ट्रेट लाइन भी कोई एक ग्राफ बना सकते हैं, तब पर भी कंटिन्यूअस होगा, बोलोगे सर बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ऐसा भी बना दूं बेटा बिना लिफ्टिंग अप पेन, सर ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सर क्या ऐसा बना सकता हूं तब ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलोगे सर ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों, क्यों विदाउट लिफ्टिंग अप पेन मैंने ऐसा भी ग्राफ बना सकता हूँ बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल बना सकता हूँ। सर कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई पल्ले नहीं पड़ा है बेटा, हाँ मैं भी कह रहा हूँ बेटा अभी पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, बस मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ प्लीज उसे फोकसली सुनते रहो बस। ओके सर, मैं समझ रहा हूँ सर आप क्या कहना चाह रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, एक काम करते बेटा, हमने जो सिंपल वाला था उसी को ऐसा बना लूं क्या, बोलोगे सर बिल्कुल। यानी कि बेटा अगर ये क्लोज इंटरवल ए से बी के बात में करेगा और ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ बी के बराबर नहीं होगा बेटा, इसके बीच में बेटा अगर आप क्या करते हो, एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी के अंदर इस पॉइंट के अंदर बेटा ये जो सी होगा अगर बिलोंग कर रहा होगा ना बेटा,
तो ध्यान से सुन लेना कि भैया ये वाली जो पॉइंट होगी एटलीस्ट 1 पॉइंट पे बेटा इसकी वैल्यू आएगा, एटलीस्ट 1 वैल्यू आएगी। यानी कि बेटा ये अगर सी पॉइंट है ना आपका, सी पॉइंट से अगर आप बेटा y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे, एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा, लेकिन एक से ज्यादा पॉइंट पे भी क्या करेगा बेटा, ये कैसा होगा, कट करेगा। यानी कि सर एक सोल्यूशन तो देगा, एटलीस्ट 1 नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू तो देगा ही देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। यानी कि सर ए से लेकर बी इंटरवल के बीच में अगर सर कोई ए से बी के बीच में कोई एक मैं वैल्यू लेता हूं तो एटलीस्ट इस ग्राफ को, इस कंटीन्यूअस फंक्शन को एक पॉइंट पे कट तो करेगा ही करेगा। एक से ज्यादा पॉइंट पे भी कट कर सकता है, बट एक पॉइंट पे भी कट कर सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी में कहना क्या चाह रहा हूँ। बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, कोई आपत्ति नहीं है। सर कोई और एग्जाम्पल दे दो सर। ले लो बेटा, कोई एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। बेसिकली बेटा मैं ऐसा भी तो ले सकता हूँ सर, यहाँ पे कोई ऐसा एक फंक्शन है लाइक दैट, ये अपने पास क्या है बेटा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है, ये एफ ऑफ ए है एफ ऑफ बी है। बेसिकली बेटा इसको भी आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे मान लो ये एफ ऑफ ए है सर, और ये कितना है बेटा, एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी है। ठीक है, यानी कि बेटा यहाँ पे भी आप एक पॉइंट लोगे तो एटलीस्ट 1 पॉइंट पे तो ये कट करेगा ही करेगा। ठीक है सर, कोई और एग्जाम्पल एक बता दो सर। बिल्कुल, और एक एग्जाम्पल ले लो बेटा। मैंने ले लिया सर, मैंने यहाँ पे कोई 2 पॉइंट ले लिया बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बेसिकली कितना है बेटा, मान लो पॉइंट बी है, और यहाँ पे मैंने ग्राफ इसके लिए बना दिया। बड़े प्यार से बना देता हूँ बेटा सर, लाइक दैट, ये कोई ग्राफ बना दिया मैंने। अरे बोलो हाँ या ना बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर आप इस पॉइंट पे कट करोगे बेटिया, यहाँ पे कोई सी पॉइंट अगर आप लेते हो लाइक दैट, कहाँ पे लेते हो बेटा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट अगर आप लेते हो तो देखो कितने पॉइंट पे कट करेगा, इससे तो मेनी पॉइंट पे कट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट पे कट या टच कर रहा होगा बेटा। भैया बेसिकली यही बात हमको समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको बड़े प्यार से, कि अगर बेटा किसी एक क्लोज इंटरवल के अंदर बोल रहा हो बेटा कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है बेटा, तो भैया ध्यान रखना कि एटलीस्ट 1 वैल्यू 1 सोल्यूशन तो आएगा आएगा किस पॉइंट पे बेटा, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे। अरे कैसा बेटा, बोलोगे सर ये सी है और यहाँ पे क्या होगा, एक्स नॉट, यानी कि बेटा एटलीस्ट 1 वैल्यू तो आएगी ही आएगी। ठीक है बच्चा, एक से ज्यादा तो आ भी सकता है, लेकिन एक वैल्यू तो आने ही वाली है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ। बोलोगे सर बिल्कुल ये बात हमको पल्ले पड़ गई, नहीं पड़ी बेटा तो प्लीज इसे एक बार और रिपीट करके सुन ले, ठीक है। बोलिएगा, बोलोगे सर बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम कंटिन्यूटी में बड़े फोकसली पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अभी आगे भी पढ़ना है बेटा। क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। इसी का एक एप्लीकेशन है, इसी थ्योरम का एक एप्लीकेशन है बेटा। सर इसमें एप्लीकेशन क्या कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी है एंड एफ ऑफ बी कैसा है बेटा, लेस देन 0 है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रही है, एफ ऑफ बी बेटा लेस देन 0 होने का कंडीशन क्या है, या तो बेटा एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, या फिर बेटा कैसा हो जाए, या फिर ऐसे ही बोल दो नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तब नेगेटिव वैल्यू आएगी, या फिर बेटा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तब नेगेटिव वैल्यू आएगी। यही पॉसिबिलिटी है सर, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बोलोगे सर नहीं। देन द एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी कि बेटा अगर ये कंडीशन अपनी फुलफिल आप कराओगे तो आपके पास एटलीस्ट 1 रूट तो निकलेगा ही निकलेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, लोग जल्दी बोलना। अच्छा बोलोगे सर अभी भी सर उतना अच्छे से पल्ले नहीं पड़ा, सर एक आध एग्जांपल दे दो और अच्छे से पल्ले पड़ जाए बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल पल्ले पढ़ाते हैं बेटा आपके, है ना, चमकाते हैं आपके दिमाग में बेटा। प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। देखो ये कुछ ग्राफ में बना दूं बेटा, बेसिकली मैं कुछ एक ग्राफ बना दे रहा हूँ आपके लिए। हाँ सर बिल्कुल बना दिए, कोई आपत्ति, बोलोगे सर नहीं है। तो बेसिकली यार अगर आपके पास मैं ऐसा, ये मान लो मेरे पास क्या है बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है। पहला वाला कंडीशन ले लेता हूँ, पहला वाला एफ ऑफ ए पे वैल्यू में ले लेता हूँ बेटा छोटी। तो सर एफ ऑफ ए पे वैल्यू कुछ लाइक दैट आप यहाँ पे ले लो, एक छोटी वैल्यू ले लो, और ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लोगे बेटा और एक पॉजिटिव वैल्यू लोगे तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलोगे सर बिल्कुल। एफ ऑफ बी यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ बेटा, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैसा, पॉजिटिव वैल्यू एफ ऑफ बी। अरे बोलो हाँ है ना। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे बेटा तो ग्राफ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे ही बना सकते हो बेटा, एटलीस्ट 1 सोल्यूशन तो मिलना ही चाहिए, तो ऐसा ग्राफ बना सकते हो। सर ऐसा नहीं मन कर रहा है बेटा तो आप ऐसा ही बना दो, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। अरे बोलो हाँ है ना। ऐसा भी बना सकते हो, एक से ज्यादा पॉइंट पे भी कट कर सकता है। आपका ऐसा नहीं बनाने का मन है बेटा, आप डायरेक्टली ऐसा बना दो, ये ऐसा भी बना सकते हो।
बेसिकली बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मेरे को ग्राफ बनाना है, तो एक सिंपल सा वाला बना लूं क्या? बोलोगे सर बिल्कुल बना लो। तो सिंपल सा वाला कुछ ऐसा बना लेता हूँ बेटा। लो अब देखो एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो आ ही रहा है ना। ये एफ ऑफ ए है बेटा, ये एफ ऑफ क्या है बेटा, बी है। तो इन दोनों का आप देख रहे हो बेटा, तो इन दोनों का सर एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। दोनों का जो समीशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है बच्चा पार्टी लोग? बोलोगे सर सॉरी, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? बोलोगे सर वो तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। अरे बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी लोग। ये जो मेरा फंक्शन है, मान लो मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ बना दिया। अच्छा सर ये वाला आपने ले लिया सर। अब मेरे को ना सर ये वाला भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करो। कौन सा वाला सर जी? ये वाला बेटा कि सर एफ ऑफ ए को सर आप पॉजिटिव ले लो। चलो मैंने ले लिया बेटा, यहाँ पे कुछ ए ऐसा है यहाँ पे, और ये कितना है सर, एफ ऑफ ए है। मैं मान लिया बेटा, कोई आपत्ति नहीं है। चलो अगला वाला सर एफ ऑफ बी को मैंने नेगेटिव ले लिया। ये बी है बेटा नेगेटिव, लाइक दैट यहाँ पे समथिंग कुछ है, लिख दो बेटा यहाँ एफ ऑफ बी। अब इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो बेटा, तो भैया एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा। तो आप चाहे ऐसा ही बना दो बेटा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो आ ही रहा है। सर ऐसा भी बना सकते हो, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो, आपका जो मन करे बेटा। आप एक से ज्यादा वाला भी बना सकते हो, बट आपको पता है कि सर वो ग्राफ की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बस बिना लिफ्टिंग अ पेन हम उस ग्राफ की वैल्यू बना पाए बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बोलोगे सर बिल्कुल। अब ये वाला ग्राफ कैसा बन रहा है? अब इसमें देखो इन दोनों के बीच में, ये ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में सर एक सोल्यूशन तो आ ही रहा ना, क्योंकि बेटा ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल लाइन को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एटलीस्ट वन पॉइंट पे तो कट ही कर रहा है। बोलोगे सर बिल्कुल, ये दोनों जो कंडीशन था हमने पूरा फुलफिल करा और मेरे को आंसर समझ में आ रहा है। बोलोगे सर बिल्कुल, कोई आपत्ति विपत्ति? बोलोगे सर नहीं है। चलो सर आगे चलते हैं, अब आगे समझते हैं बेटा। इसी बात पे बेटा एक अपने पास यहाँ पे थ्योरम है, इस थ्योरम नहीं है बेटा, बेसिकली एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सर आप प्रूफ करके बता दोगे सर ये वैल्यू मेरे इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। कह रहा है सो दैट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स है। टेक द वैल्यू ए प्लस बी बाई टू फॉर द सम वैल्यू ऑफ एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए टू बी। बेटा बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, वही क्वेश्चन है जो बेसिकली हम समझ रहे थे बेटा पीछे। क्या बेटा कि सर इसमें प्रूफ मेरे को क्या करना है? मेरे को सर टू प्रूव यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि सर जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट है ना, उसकी जो वैल्यू आ जाए सर, वो आ जाए बेटा ए प्लस बी बाई टू के बराबर आ जाए। अच्छा सर बहुत बढ़िया। यानी कि बेटा अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है? तो बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पे गिवन है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ एक्स माइनस बी का क्या दिया है बेटा? एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बोलोगे सर बिल्कुल, होल स्क्वायर ही गिवन है, और यहाँ पे प्लस का कितना है बेटा? एक्स है। तो ओवरऑल बेटा ये किस तरीके का, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? कंटीन्यूअस होता है। अच्छा सर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे है? तो सर आप इसका अगर आप स्क्वायर करोगे, देखो इसका स्क्वायर करोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा? एक्स की पावर 4 होगा। तो बेसिकली सर ये एक्स की पावर 4 आ रहा है, यानी एक्स की पावर 4 आ रहा है। इट्स मीन दैट बेटा ये कैसा है? एक मेरे पास ये भैया पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपको पता है जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। बोलोगे सर बिल्कुल। तो सर एक काम करो ना भैया, तो इसमें कुछ वैल्यू रख के देख लेते हैं बेटा। तो सर अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालू, अगर आप एफ ऑफ ए निकालोगे बेटा, ए माइनस ए कितना हो जाएगा? जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो यानी कि बेटा जीरो। इट्स मीन दैट यहाँ पे कितना बचेगा? ए बचेगा। सेम उसी प्रकार से बेटा एफ ऑफ बी अगर आप निकालते हो, एफ ऑफ बी निकालते हो मेरे शेरों मेरे भाइयों, तो सर बी निकालोगे तो यहाँ बी माइनस बी कितना हो जाएगा? जीरो, ये मल्टीप्लाइड बाई जीरो, ओवरऑल जीरो हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? वैल्यू रखोगे, ये मेरे पास बी आ गया। क्लियर है क्या? कोई आपत्ति? बोलोगे सर नहीं है। सर इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो क्या उसके बीच में वैल्यू आती है? अगर आएगी बेटा इट्स मीन दैट बेटा कि ये समथिंग वैल्यू के लिए प्रूफ हो गई, अदरवाइज ये नहीं होगी। बहुत बढ़िया यार, आओ बना लेते हैं बेटा। जैसे आप इसका ग्राफ बनाने आओगे बच्चा पार्टी लोग, बोलोगे सर बिल्कुल बना लेते हैं। तो बेसिकली सर मेरे पास ये दो मेन वैल्यू हैं, एक ए से बी इंटरवल की बात कर रहा था, ये ए है ये बी है बेसिकली। और आपको पता है बेटा ए पे वैल्यू कितनी आ गई अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन? तो बोलोगे सर एफ ऑफ ए की वैल्यू सर ए आ रही है, और बी की वैल्यू आ रही है बेटा बी आ रही है। मैंने मान गया बेटा, कोई आपत्ति? बोलोगे सर नहीं है। यहाँ पे ए मान ले रहा हूँ बेटा, और यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ बी। ठीक है, एक नंबर यार। अब इसको थोड़ा सा आप मिला दो बेटा फटाफट। बोलोगे सर अगर आप इसको मिला रहे होगे तो एटलीस्ट ये ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा होगा। बोलोगे सर बिल्कुल। और आपको पता है बेटा इस पे वैल्यू आई है मेरी कितनी? बी, और इस पे वैल्यू आई है कितनी मेरे भाई? बोलोगे सर इस पे आई है वैल्यू बी। अच्छा सर इन्हीं का मिड पॉइंट, क्योंकि सर ए प्लस बी बाई टू क्या है सर? इसी का सम मिड पॉइंट है। बोलोगे सर मिड पॉइंट, और सी की वैल्यू मिड पॉइंट पे ही आता है बेटा। अगर मैं ए प्लस बी बाई टू यहीं पे कहीं आएगा, सर इसका मिड पॉइंट लूंगा, तो सर यहाँ पे एक वैल्यू एक्स नॉट के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो बच्चा पार्टी लोग, एक्स नॉट के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलोगे सर बिल्कुल आ रही है। कोई आपत्ति विपत्ति? बोलोगे सर नहीं है। बोलोगे सर बिल्कुल। ये बात तो सर अब मेरे को सर ये प्रूफ होता हुआ दिख गया ना,
बड़े प्यार से वो दिख गया बेटा कि सर इसके एक्स नॉट इसी के बीच में तो आ रही है बेटा। इट्स मीन दैट आप बोल देना बेटा कि बाई यूजिंग इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ना, इसकी वजह से बेटा फॉर सम वैल्यू, फॉर सम एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए टू बी, ए से बी के एक्स नॉट के बीच में बेटा, सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर कितना आ रहा है बेटा, ए प्लस बी बाई टू आ रहा है। बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, अकॉर्डिंग टू मैंने ग्राफ से भी आपको करके बता दिया और आपको आइडिया भी लग गया होगा। तो हेंस प्रूफ हो गया बात ये भैया की ये बात बिल्कुल आ रही है, इसी के बीच में ही तो आ रही है और यही प्रूफ करके बताना था। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना बच्चा बॉडी लोग। बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब यहीं पे बेटा ये जो हमारे पास अभी तक हमने बेटा क्या पढ़ा था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में सीखा था। अब हम कुछ सीखते हैं बेटा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के बारे में। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम? सर आप क्या कहना चाह रहे हो? तो एक्सट्रीम का मतलब ही क्या होता है बेटा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। क्योंकि बेटा एक्सट्रीम की बात करें तो यार सर कोई भी चीज एक्सट्रीम क्या हो सकती है भैया, बहुत ज्यादा हाई जा सकता है या बहुत ज्यादा लो जा सकता है, उसी को आप बेटा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बोलते हो क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। तो यार इसको भी बात आप समझना कि यहाँ पे समझना ध्यान से, इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी, कोई क्लोज इंटरवल ए से बी के अंदर बेटा कोई एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, देन एफ टेक ऑन एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एम एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एम ऑन दिस इंटरवल। उस इंटरवल के अंदर बेटा क्या आएगा, एक बेटा स्मॉलेस्ट वैल्यू एम आएगी और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी बेटा, कैपिटल एम आएगी। तो बेसिकली यार ये बात जो आपको बोल रहा है ना, ये बस आपको मजाक बनाने के लिए बोल रहा है और आप प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना, बड़े प्यार से आपसे बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ क्या मैं? तो बेसिकली बेटा इसको समझते हैं भाई ग्राफिकल मेथड से, और प्लीज आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है यार। अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से समझने का प्रयास करोगे तो मैं अगर आपको मैं बताऊं, ये मेरे पास मान लो बेटा सपोजली जैसे ये ए है, ये बी है, ये क्लोज इंटरवल है बेटा बेसिकली। तो आपको पता है बेटा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैं उठाऊं बेटा, और आपको पता है बेटा कि अगर मैं इसको ऐसा लेके चलता हुआ चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ बेटा, तो अगर ये एक्सट्रीम वैल्यू होगी बेटा तो कहीं ना कहीं से तो वापस तो आएगी ना। अरे बोलो हाँ है ना बच्चा पार्टी लोग? बोलोगे सर बिल्कुल वापस आएगी, अगर नहीं आएगी तो बेटा एसिम्पटोट बन जाएगा, और एसिम्पटोट बन जाएगा बेटा तो सर अगर मान लो एसिम्पटोट क्या होता है बेटा, सर मान लो भैया इस पॉइंट पे मेरे पास कोई ग्राफ है और मैं इसको ऐसा लेके चला गया और ये इनफाइनाइट पे चला गया बेटा, तो एसिम्पटोट बन जाएगा और ये कभी इस ग्राफ को टच ही नहीं करेगा। जब ये टच ही नहीं करेगा इसमें इसका मतलब बेटा कैसा हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा, एट एक्स इक्वल टू दिस पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये काम तो हमको करना नहीं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। इट्स मीन दैट बेटा ये कहीं पे भी जाएगा लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये वापस आएगा। बोलोगे सर बिल्कुल, उसे हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, कैपिटल एम बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, कैपिटल एम, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल एम बोल दिया। सेम उसी प्रकार से बेटा अगर आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी निकालते हो बेटा, तो बेसिकली सर ये बहुत नीचे जा सकता है लेकिन एक समय के बाद इसे वापस तो आना पड़ेगा। बोलोगे सर बिल्कुल, और इसे क्या बोलेंगे बच्चा, इसे बोलेंगे बेटा स्मॉल एम। बेसिकली सर यही आपको बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बेसिकली ग्राफ अच्छा नहीं बना है बेटा, आप बस समझ लेना, समझ के अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बेटा। अब ड्राइंग अच्छी भी है तो बोर्ड पे है ना, ये इस पे पेन टैब पे थोड़ी बन नहीं पा रही हमसे, ठीक है। इफ इज अ कंटिन्यूअस एट ए इंटरवल, ए से बी के अंदर इंटरवल की अगर हम बात करें, देन एफ टेक ऑन द एट लीस्ट वैल्यू ऑफ एम, यानी कि लीस्ट वैल्यू एम आएगी बेटा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी बेटा वो कैपिटल एम आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक इंटरवल है और एक कंटिन्यूअस है, नहीं तो एसिम्पटोट बनेगा, एसिम्पटोट बनेगा बेटा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा अगर आप इसकी रेंज की बात करोगे तो सर इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू बेटा स्मॉल एम होगी, और जो कैपिटल मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा वो कैपिटल एम होगा, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन बेटा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे बात कर रहा था बेटा कि मिनिमम वैल्यू एम है और कैपिटल सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, कैपिटल एम है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बेटा लोग, कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति? अरे नहीं है ना? अरे बोल हाँ है ना भैया दीदी लोग? चलो सर बहुत बढ़िया। अब यार कुछ मैं की पॉइंट के बारे में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, प्लीज आप ध्यान से समझना, है ना। चलो ध्यान से सुनो कि सर इफ अ फंक्शन एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन इट इज बाउंडेड। क्योंकि बेटा आपको पता है अभी तो जो पीछे ही तो सीखा, अरे बाउंडेड के बारे में भी पीछे नहीं सीखा बेटा? अरे बोलो हाँ है ना? अरे यार अभी तो सीखा ना बाउंडेड क्या होता है बेटा? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं सीखा तो प्लीज अभी सीख लो। मैंने क्या बोला बेटा? कुछ नहीं बोला कि सर आपको पता है
कि अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक क्लोज इंटरवल के अंदर बेटा कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो आप समझ लो सर वो बाउंडेड है, क्योंकि आपको बस को पता है ना भैया उसकी मैक्सिमम और मिनिमम, ये ए और से बी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो सर ये कहीं पे भी जाएगा, इसकी एक बाउंड्री है बेटा, बाउंड्री के बाद इसको वापस आना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो, जो भैया जो मैरिड लोग आप देख रहे होगे जिंदगी में, वो कभी भी बेटा अकेले जाना चाहे तो भैया उनके जिंदगी में कलेश आ जाते हैं, है ना। अरे कलेश आ जाते हैं ना, क्योंकि उनकी भी एक बाउंड्री है बेटा, कि वो घर के एक टाइम के बाद उनको घर आना ही आना है ना, एक टाइम के बाद उन्हें घर से जाना है, एक टाइम के बाद आना है, उनकी एक बाउंड्री है बेटा। यानी कि जो एक मैरिड पर्सन होता है उसकी एक बाउंड्री फिक्स्ड होती है बेटा, उसके अलावा वो काम नहीं कर सकता। लेकिन एक अनमैरिड व्यक्ति की अगर आप बात करो, वो कुछ भी कर सकता है, उसको जब बाहर जाना है जाएगा, जब आना है आएगा। अरे सेम उसी प्रकार से समझ लेना बेटा कि सर कोई एक फंक्शन है, अगर वो किसी क्लोज इंटरवल के अंदर बेटा कंटिन्यूअस हो तो समझ लो वो बाउंडेड फंक्शन है। कैसा है बेटा, वो बाउंडेड है, जैसे कि अभी हमने पीछे सीखा। बहुत बढ़िया। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट में बेटा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटिन्यूअस फंक्शन व्हिच डोमेन इज अ क्लोज इंटरवल मस्ट हैव द रेंज आल्सो इन द क्लोज इंटरवल। यानी कि बेटा अगर कोई एक फंक्शन है ना, वो फंक्शन का जो मेरे पास डोमेन है बेटा, अगर ए से बी के अंदर जा रहा है तो इसका जो रेंज भी आएगा ना बेटा, आपको पता वो भी क्लोज इंटरवल के अंदर आएगा। फिर अभी हमने सीखा बेसिकली सर ये वाले ही एग्जांपल में, बेसिकली यही एग्जांपल है बेटा कि सर इसका जो क्लोज इंटरवल के अंदर अगर इसकी रेंज आ रही है, ये क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है ए से बी के अंदर, तो क्लोज ही इंटरवल में इसका क्या आएगा बेटा, रेंज आएगा, जो कि हमने अभी सीखा था। इसका जो रेंज भी आएगा वो कैसा आएगा बेटा, वो क्लोज इंटरवल के अंदर ही आएगा। ऑलराइट, क्लियर है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला वाला बात सुन लेते हैं बेटा कि इफ f is a continuous and onto and 1 1 on a interval b2। चलो सर a से b के अंदर बेटा वो कैसा है, बोलोगे सर वो कैसा है, onto फंक्शन है या फिर 1 1 है बेटा। तो f इनवर्स फ्रॉम द रेंज ऑफ f इज आल्सो कंटिन्यूअस। सर बेसिकली ये कुछ नहीं है बेटा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इसमें लिखी वर्डिंग थोड़ी गंदौरी है, उसको हम समझ लेते हैं बेटा। तो आपको पता है कि सर कोई एक फंक्शन है, आहा, एक कोई बेटा मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास कोई एक फंक्शन है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। आपको पता है सर कि ये वह क्लास कैसा फंक्शन है, ये मेरे पास मान लो बेटा ये कोई आपके पास y इज इक्वल टू ई टू द पावर x कोई एक फंक्शन है, आपको पता है कुछ कैसा बनता है बेटा, लाइक दैट बनता है क्या, ये बेटा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ है क्या, बोलोगे सर बिल्कुल है। और आपको पता है सर अगर कोई भी फंक्शन है बेटा, अगर मैं उसका इनवर्स लेता हूं तो वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। और आपको पता है बेटा कि सर कोई भी फंक्शन अगर मेरे को इनवर्स निकालना, उसका ग्राफ निकालना है बेटा, तो बोलोगे सर y इज इक्वल टू एक्स के लाइन के अराउंड अगर वो बेटा कैसा होता है, सिमेट्री होता है, तो सर उसका वो इनवर्स होता है। बोलोगे सर बिल्कुल है, इसका सिमेट्री ले लो बेटा, तो बेसिकली इसकी सिमेट्री लेने के बाद आपके पास क्या बन रहा होगा, ये कुछ ऐसा ही बन रहा होगा बेटा, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये कैसा है बेटा, y इज इक्वल टू ln x है। बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि भैया आपको ये भी पता चल गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, आपको पता है। और सर अगर आपने y इक्वल टू एक्स लाइन का सिमेट्री लोगे तो ये कैसा बेटा, ये इस फंक्शन का इनवर्स है। हाँ सर है ना, है बिल्कुल है, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। अगर ये इसका इनवर्स है बेटा तो ये भी कैसा होगा, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, यही ये बोलना चाह रहा है। कोई एक फंक्शन है बेटा, वो अगर बेटा कैसा उसका एफ इनवर्स निकाले बेटा, तो वो भी कैसा होगा, वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा अपने रेंज के अंदर। क्लियर है क्या? अरे जल्दी बोलो सर, अरे है ना भाई, कोई आपत्ति नहीं है ना? चलो सर बहुत बढ़िया, मैं मान गया, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए बेटा। बढ़िया क्वेश्चन, आप अंडरस्टैंड करोगे अगर आप यहाँ से समझ रहे हो ये चीजें, तो ठीक है, क्लियर है क्या, ऑल राइट है? अरे बोलो भैया दीदी लोग, चलो चले आगे। चलो सर नेक्स्ट वन, एक और भी पॉइंट मेरे पास है बेटा, और नेक्स्ट वन है कौन सा है बेटा, शायद ये फोर्थ होगा और ये लास्ट वन है शायद, है ना? ओके डन 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 भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर ये क्या कह रहा है, बेसिकली कह रहा है बेटा इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी प्रोसेस पॉजेस अपोजिट साइन, अगर ये दोनों बेटा आपस में अपोजिट साइन है, एटलीस्ट वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ x is equal to 0 in a open interval provided by the continuous at s equal to 0। सर बेसिकली ये कुछ नहीं कह रहा, वही वाला बात है बेटा कि सर इन दोनों का वही है कि f ऑफ ए का मल्टीप्लीकेशन बेटा f ऑफ b के साथ करो, इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो कंडीशन यही था बेटा कि सर f ऑफ a f ऑफ b में से या बेटा दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है, यही होगा तभी इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी ना भाई। सर इसकी वैल्यू एक बार पॉजिटिव इसकी निगेटिव ले लो, या फिर इसकी निगेटिव इसकी पॉजिटिव ले लोगे,
तो बेसिकली बेटा इसके बीच के अंदर एटलीस्ट 1 रूट तो आएगा एफ ऑफ एक्स बराबर 0 पे, है ना बेटा? बिल्कुल आएगा। भाई भी सीखा था, बड़े आराम से सीखा था बेटा। सर ये मेरे पास एक वैल्यू नीचे थी, ये ऊपर थी और मेरे पास ये ग्राफ बन रहा था। बेसिकली यहाँ पे सर एट एक्स इक्वल टू 1 पे केवल एक पॉइंट पे तो कट कर ही रहा था। अगर बेटा यहाँ पे इस पॉइंट पे भैया y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे अगर ये कट कर रहा है तो बेसिकली ये कैसा है बेटा? बोलोगे सर एक एटलीस्ट 1 सोल्यूशन तो देगा ही देगा। वो इसलिए देगा बेटा, कोई आपत्ति नहीं है। बोलोगे सर बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है बेटा। तो बेसिकली सर आज का क्वेश्चन मैंने यहीं तक रखा था। आज मैंने बहुत अच्छे-अच्छे आपको कॉन्सेप्ट सिखाए बेटा और ये देखना आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके जो एग्जाम में आया है ना, इसी थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए बेटा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझिएगा। अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा और मेरे पर्सनल जो ग्रुप है आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं इस क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई अपनी करते रहिए बच्चा पार्टी लोग। और मैंने आपको इसका डीपीपीस तो दे रखे हैं, आप डीपीपीस बनाओ और मेहनत करो। जो भी आपको डाउट आ रहा है मैं उसके लिए रेडी हूँ बेटा। और मिलते हैं इस क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के जाना कि सर मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ या फिर आपको क्या करना चाहिए वो मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा बेटा। ठीक है? ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं इस क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई अपना करते रहिए। ठीक है बच्चा पार्टी लोग? ओके बच्चा।